हेलो एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। मैं हूं इरफान और इस वीडियो में हम जानेंगे कोरल ड्रॉ के फर्दर टूल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था यूजर इंटरफेस, कोरल का इंटरफेस कैसा है, क्या टूल है हमारे पास और क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमने देखा था। आज हम इसके आगे के टूल के बारे में बात करेंगे और उन टूल से क्या हम बना सकते हैं उसके बारे में बात। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिक टूल। पिक टूल का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने ड्रॉ किया है उसको पिक करना। उसमें पिक करने पर कुछ ग्रिप्स ऑन होती है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है उसकी ग्रिप्स ऑन होती है। उस ग्रिप की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रीसाइज, रोटेट, स्ट्रेच, फ्लिपिंग, रोटेशन। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के एस्पेक्ट्स हैं। मूव करना, रीसाइज करना, उसको अपोजिट साइड में ले जाना, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के एस्पेक्ट हैं और वो हम पिक टूल की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमने जैसे रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल बनाते ही ये एक सेलेक्टेड मोड में आ जाता है और सेलेक्टेड मोड में ये दिखाता है ग्रिप्स को। इन ग्रिप्स की हेल्प से हम रीसाइज कर सकते हैं प्रोपोर्शनली। अगर सेंटर से ग्रिप को हम स्ट्रेच करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट को खींच देगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, ये जितना भी रिसाइजिंग कर रहा है, स्ट्रेचिंग जो कर रहा है, वो सारा इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो मुझे रोटेट करने के लिए इसकी ग्रिप्स को चेंज करना होगा। तो ग्रिप को चेंज करने के लिए दोबारा हम इसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर ये कुछ रोटेशनल और इसका स्ट्रेचिंग और डिस्टॉर्शन की ग्रिप्स ऑन हो जाएंगी। अब ये रोटेशनल ग्रिप्स आ गई, इसकी हेल्प से हम, ये देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो ये रोटेट कैसे हो रहा है, जो इसका एक्सिस पॉइंट है, जो इसकी सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे जो दिखा रहा है टारगेट साइन दिखा रहा है, इस सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग कर रहा है। हम इस सेंटर पॉइंट को मूव कर सकते हैं, जिस पोजीशन पर भी ले जाके मूव करते हैं। जैसे मैंने यहाँ मूव किया तो इस एंगल से, इस कॉर्नर से, इन ग्रिप्स की हेल्प से, रोटेशन ग्रिप की हेल्प से इसकी अकॉर्डिंग ही इसके चारों ओर इसको रोटेट करेगा। ये देखिए जैसा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे ये जो डिस्टॉर्शन का जो आइकॉन आ रहा है, इस डिस्टॉर्शन से हम इस ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं लाइक दिस, मिड ग्रिप को सेलेक्ट करके। तो ये इसको भी ये क्या करेगा, एज पर इसकी डायरेक्शन, जैसे लेफ्ट और राइट डायरेक्शन दिखाई दे रहा है तो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली ये इसको स्ट्रेच करेगा। रोटेट करने के लिए हम इसका सेंटर पॉइंट यूज कर रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट कहीं भी हम प्लेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाहर भी कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये रोटेट करेगा। तो फ्रेंड्स ये था इसके पिक टूल के बारे में कि पिक टूल से हम क्या कर सकते हैं। सिंगल ग्रिप, अगर सिंगल सेलेक्ट करते हैं तो जो ब्लैक कलर की जो ग्रिप्स आ रही है इनकी हेल्प से हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बीच में से पकड़ के इसको हम मूव कर सकते हैं। एक बार हम इसको वापस क्लिक करते हैं सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को तो ये बताता है इसकी रोटेशनल ग्रिप। इन रोटेशनल ग्रिप्स की हेल्प से हम इसे ऑब्जेक्ट को फ्रॉम इट्स सेंटर पॉइंट रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ कि इस एरो टूल, ये पिक टूल जो है इसका रोल। इसको हम, अब हम दूसरा टूल लेते हैं, फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल काम आता है फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो मैंने जैसे ये लाइन टूल लिया, फ्री हैंड टूल लिया और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे और फ्रीक्वेंटली ये ऐसे लाइन ड्रॉ करने का। अगर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है तो इसके लिए हमें कंट्रोल की यूज करनी होगी, या अगर हम कंट्रोल की यूज नहीं करते हैं और इसकी गाइडलाइन स्नैपिंग ऑप्शन ऑन है तो उसकी हेल्प से ये आपको हेल्प करेगा लाइन को स्ट्रेट बनाने में। जैसे ही लाइन स्ट्रेट आएगा ये आपको इंडिकेट करेगा। अब जैसे कि स्नैपिंग ऑप्शन ऑन नहीं है, गाइडलाइन का हो चाहे पेज का हो, ऑन नहीं है, तो ये हमें गाइड नहीं कर रहा, बता नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक लाइन स्ट्रेट जब आती है तो ये ऐसे दिखाएगा स्ट्रेट लाइन और रुक जाएगा। वहां पे इसका हल्का से फ्लिकरिंग होगा, जैसे ही हम थोड़ा बहुत ऊपर ले जाएंगे लाइन टेढ़ी होने दिख जाएगी। देखिए, तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज हम कंट्रोल की प्रेस करके क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, माउस को ड्रैग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट तक, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद क्लिक करेंगे जब हम लाइन स्ट्रेट कर दें। तो कंट्रोल बटन के साथ में जब हम लाइन स्ट्रेट कर चुके होते हैं, लास्ट पॉइंट जहां पे भी क्लिक करना होता है वहां पर क्लिक कीजिए, उस लेंथ तक की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना बाय कंट्रोल की। जब भी स्टार्ट करें क्लिक कर दें, देन माउस को ड्रैग कीजिए कंट्रोल की के साथ में। अगर हम इसको नेक्स्ट पोजीशन पर क्लिक करते हैं तो वो इसका एंड पॉइंट होता है और उस एंड पॉइंट पर ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देगा। टेढ़ा लाइन बनाना हो कोई इश्यू नहीं है, क्लिक कीजिए, स्टार्ट कीजिए, माउस को ड्रैग कीजिए विदाउट प्रेसिंग लेफ्ट की, एंड बाय लेफ्ट की, वापस एंड भी लेफ्ट की से
कर सकते हैं। कंट्रोल ए टू सेलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना एंड देन डिलीट करना। तो ये था फ्री हैंड का कि अगर हम माउस को ड्रैग करते हुए जाएंगे, जैसे हम पेंसिल से कुछ भी अगर स्केच बोर्ड पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, पेंसिल का नॉब जो है उसका जो टिप है उसको प्रेस करके रखते हैं बोर्ड पर या हमारे कैनवास पर, और उसके साथ साथ में हम ड्रॉ करते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी यही होगा। दो रोल है, एक तो होता है लेफ्ट क्लिक करके छोड़ना, तो उसमें वहां पे सिर्फ एक पॉइंट हो जाएगा। ये लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दिया तो एक पॉइंट हो गया यहाँ पे, मीन्स अब यहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होगी। एंड कहाँ होगी, जहां मैं नेक्स्ट पॉइंट क्लिक करता हूँ। अब वो मैं विदाउट कंट्रोल की के प्रेस करके क्लिक करूं, या यहाँ पर एक लेवल आ जाए स्ट्रेटनेस का, लाइन स्ट्रेटनेस हमें लगता है कि भाई यहाँ स्ट्रेट आ गया, तो वहां पर उस पोजीशन पर मैं लेफ्ट क्लिक करके लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए अब ये बता रहा है नोड, ये एक थोड़ा सा हेल्प बता रहा है कि भाई ये इसका एंड नोड है, यहाँ लाएंगे तब यहाँ पर भी नोड बताएगा, ये भी इसके लिए एंड नोड है, हम यहाँ से नोड से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। बीच में जो क्रॉस बता रहा है ये सेंटर पॉइंट शो कर रहा है इस लाइन का, तो हम इस लाइन को ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लाइन को ऐसे सेंटर पॉइंट से ड्रैग करते हुए रिसाइज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे सेकंड टाइम तो रोटेशन ग्रिप ऑन हो जाएगी। इस रोटेशन ग्रिप की हेल्प से हम इसको रोटेट कर सकते हैं फ्रॉम इट सेंटर पॉइंट। अगर सेंटर पॉइंट यहाँ ले लिया जाए तो इसके अकॉर्डिंगली ये रोटेट करेगा। दूसरा, लाइन की विड्थ बढ़ानी हो, लाइन के एरो हेड्स यूज करने हो तो हमें यूज करना होगा प्रॉपर्टी बार। तो आप देखिए कि इस इंटरफेस में हमारे पास जो भी हमने ड्रॉ किया है और जो सेलेक्टेड है उस मोड में ये एक प्रॉपर्टी बार जो यहाँ पे स्टैंडर्ड बार के जो नीचे दिखाई दे रही है न्यू ओपन सेव के पीछे नीचे यहाँ पे दिखा रहा है इसकी पोजीशन कि एक्स और वाई में इसकी पोजीशन क्या है एज पर इसकी रूलर। ये जो स्केल दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये इस स्केल के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन, किसकी सेंटर पॉइंट की पोजीशन को ये इंडिकेट करता है। यहाँ पर इंचेस में अगर हमने यूनिट इंचेस लिया तो इंचेस में, मिलीमीटर लेंगे तो मिलीमीटर में शो करेगा ये। तो और साथ ही साथ में ये प्रॉपर्टी बार में क्या शो कर रहा है, लाइन की विड्थ को, लाइन की हाइट को। हालांकि इसमें लाइन में हाइट नहीं है बट इसका एक पॉइंट टॉप पर है, एक पॉइंट थोड़ा बॉटम में है, तो लाइन टैपर बन रही है। टैपर बनने की वजह से इसका हाइट का जो है ये डायमेंशन दिखा रहा है कि भाई ये हाइट है, जबकि वो हाइट नहीं है, वो उसका पोजीशन है नेक्स्ट पॉइंट का। फिर ये बता रहा है कि हमने जब लाइन ड्रॉ की थी 100% था, उसके बाद में हमने उसको रिसाइज किया, कितना रिसाइज किया उतना परसेंटेज यहाँ पे शो कर रहा है। हाइट में हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि लाइन की हाइट का तो ऐसा कोई इश्यू है भी नहीं। इसके बाद में प्रॉपर्टी बार में लॉक रेशियो, ये लॉक रेशियो काम आता है प्रोपोर्शनेट ऑब्जेक्ट को करना हो, अगर छोटा बड़ा प्रोपोर्शनेट करना हो, एक रेशियो मेंटेन करते हुए करना हो तो लॉक ऑन कीजिए। अभी लॉक ऑफ है, इट मींस हम किसी भी पॉइंट से उसको रिसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कोई भी दो अलग अलग साइड को अलग अलग साइजेस में डिफाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है रोटेशन का एंगल। अभी हमने जो रोटेट किया या लाइन टैपर बनाई है तो इसका रोटेशन एंगल बता रहा है 150.322, ये इसका रोटेशन एंगल दिखा रहा है। फिर है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर, फ्लिपिंग करना। इसी ऑब्जेक्ट को मैं इसको अगर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मिरर करता हूँ, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल मिरर करता हूँ तो जो कॉर्नर इधर था लेफ्ट की तरफ वो राइट की तरफ हो गया। अगर मैं वर्टिकल करता हूँ जो टॉप है वो बॉटम हो जाएगा और जो बॉटम है वो टॉप में चला जाएगा। इसे कहते हैं फ्लिपिंग करना। चाहे लाइन हो, रेक्टेंगल हो, टेक्स्ट हो या इमेज हो, उन सभी पर ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस काम करते हैं। तो जो पिक टूल से हमने जो बनाया है, सॉरी सेलेक्ट किया है, उस सिलेक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कि पहला है पोजीशन, दूसरा है साइजिंग, तीसरा है परसेंटेज, चौथा है इसका प्रोपोर्शनेट या नॉन प्रोपोर्शनेट ऑब्जेक्ट, रेशियो मेंटेन करना, रोटेशन एंड फ्लिपिंग। ये जो 5-6 प्रोपोर्शंस जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन हर एक सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, ओके, अब आप देखिए नोटिस कीजिए यहाँ से पोजीशन से लेकर के फ्लिपिंग तक कॉमन है। अगर मैं सर्कल बनाता हूँ तब भी, पॉलीगॉन बनाता हूँ तब भी, ये दीज ऑल आर ड्राइंग टूल्स। अभी हम जो ये जब बना रहे हैं तो ये देख रहे हैं तो क्या है, ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं और उनकी हेल्प से हम उन ड्राइंग टूल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ तक फ्लिपिंग तक दिखाई दे रही है हमको। टेक्स्ट टूल भी अगर हम लेते हैं तो टेक्स्ट में भी यही होता है कि टिल फ्लिपिंग ऑप्शन प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टी बार में जो दिखाई दे रही है वो सेम रहेगी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए। अगर हमने सेलेक्टेड नहीं किया है ऑब्जेक्ट को तो ये प्रॉपर्टी शो करता है लेआउट की। लेआउट हम कौन सा यूज कर रहे हैं, लेआउट A4 साइज का यूज कर रहे हैं। इन जनरल हम ऑफिस में जो एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जो काम करते हैं वो A4 का एक जनरल फॉर्मेट होता है, उस A4 साइज के फॉर्मेट पे ही हम सारा टाइपिंग करना हो या प्रेजेंटेशन करना हो वो करते हैं। तो उस लेआउट की जो प्रॉपर्टी है वो ये यहाँ शो करता है। जैसे कि हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर रखा है तो
ये बता रहा है लेआउट की प्रॉपर्टी को। लेआउट की प्रॉपर्टी में क्या, A4, उसका साइज, उसका ओरिएंटेशन, जिसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ओरिएंटेशन के साथ साथ में इनका जो है ऑर्डर, सीक्वेंशियल ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर, यूनिट्स। यूनिट्स हम यूज करते हैं इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, फीट। वो डिजाइन पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड की ही डिजाइन कर रहे हैं, जैसे बिजनेस कार्ड हम डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको हमने इंचेस में ले लिया। अगर हमारे पास डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं। मैगजीन का इंचेस में लेते हैं, कई जने इसको सेंटीमीटर में भी यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप क्या यूज करना चाहते हो, वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेकिन अब आप चाहते हो कोई बड़ा बैनर बनाना है, बड़ा फ्लैक्स के लिए कोई डिजाइन तैयार करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूनिट फिट कर देंगे, क्योंकि वो 10 फीट बाई 8 फीट की साइज में बनाने होते हैं। तो उसके लिए हमें अगर एग्जैक्ट साइज चाहिए, तो हम यहाँ पे इसका यूनिट जो है फिट में यूज करेंगे, और जो भी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर वो फिट में ही एंटर होगी। साथ में नज ऑफसेट दे रखा है। नज ऑफसेट का मतलब होता है कीबोर्ड की जो 4 कीज हैं, एरो कीज हैं, इन एरो कीज की हेल्प से ऑब्जेक्ट को कितनी पोजीशन पर मूव करना है। 0.01 ले रखा है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो इतने पोजीशन पर एक बार क्लिक करने पर एरो की पर ये उस ऑब्जेक्ट को उतने डिस्टेंस पर मूव कर देगा। तो जैसा कि अभी 0.01 बता रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ स्टार शेप को, और मैं एरो की प्रेस करता हूँ 1 टाइम, तो ये एक बार में हल्का सा इसको मूव करके रह गया। मैं वापस डिसेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इस लेआउट की प्रॉपर्टी में आ सके। 2 इंचेस, अब मैंने कर दिया 2 इंचेस। नाउ सेलेक्ट स्टार, और इसको एरो की से मैंने एक बार प्रेस किया, तो ये 2 इंचेस फ्रॉम इट सेंटर पॉइंट मूव हो गया। अगेन 2 इंचेस, अगेन जितनी बार आप दबाएंगे उतनी बार ये 2 इंचेस पे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली इन एरो की हेल्प से हम इसको एक डायरेक्शन में, जो फिक्स डायरेक्शन है उसमें हम मूव कर सकते हैं। ये इसका रोल है नज ऑफसेट का। इसको हम नज ऑफसेट कहते हैं, नज डिस्टेंस कह सकते हो आप। फिर इसके बाद में है एक्स और वाई डिस्टेंस डुप्लीकेट। जो भी हम ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करें, एक्स और वाई में इतने पोजीशन पे जाना चाहिए। तो ये लेआउट में हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है। तो जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तब कंट्रोल डी करना पर ये उस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करेगा उस एक्स और वाई डिस्टेंस पर। तो एक्स और वाई डिस्टेंस दे रखा 0.25 टू दी एक्स, 0.25 टू द वाई। तो एक्स और वाई, एक्स जो होता है लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करेगा, और y का मीन्स है ये इसको ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये तो दोनों वैल्यू दे रखी है, तो एक डायगोनल पोजीशन पे जाएगा। सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी करने पर एक डायगोनल पोजीशन 0.25 कंट्रोल डी इज द शॉर्टकट फॉर डुप्लीकेटिंग अ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना हो उसके प्रॉपर डिस्टेंस पर, तो ये कंट्रोल डी का रोल है। इसको हम फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली डुप्लीकेट हो 0.50 पर, लेकिन वर्टिकली ना हो, तो लेआउट प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और y की वैल्यू 0 कर देंगे, और x की वैल्यू पर मैं कर देता हूँ 1 इंचेस। इस ऑब्जेक्ट को हर 1 इंच पर डुप्लीकेट करे। कब? जब हम सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल डी करते हैं तब। ये देखिए, इस तरह से हम वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, अब इस पूरी लाइन को भी मैं कर सकता हूँ। ये एक पूरी लाइन साइड की तरफ इसने डुप्लीकेट कर दिया 1 इंच। मैं चाहता हूँ नीचे की तरफ हो जाए, तो क्या करेंगे, वर्टिकल वैल्यू को हम असाइन करेंगे और हॉरिजॉन्टल को कर देंगे 0। वर्टिकल करता हूँ, अब मुझे नीचे की तरफ चाहिए तो मैं माइनस प्रेस करूंगा। ऊपर के लिए प्लस साइन जरूर नहीं है, आप डायरेक्ट इसकी पॉजिटिव वैल्यू लिख दीजिए। तो मैंने लिखा है -1 मीन्स नीचे की तरफ इस पूरी सेलेक्टेड लाइन को कंट्रोल डी करने पर डुप्लीकेट कर दे नीचे की तरफ। ये देखिए, अब मैं जितनी बार कंट्रोल डी करूंगा उतनी बार उससे आगे का, ये देखिए, मूव करता जाएगा और डुप्लीकेट भी करता रहेगा। ये इस डुप्लीकेट डिस्टेंस का रोल है। 0 भी रख सकते हो, और जो इसका डिफॉल्ट है 0.25 टू द x, 0.25 टू द y। एक डायगोनल पोजीशन पर भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो डुप्लीकेट को। इसके बाद में है फील्ड एंड नॉन फील्ड ऑब्जेक्ट। अभी जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, जैसा मैंने ऑब्जेक्ट पर नहीं किया है, लेकिन इस रेक्टेंगल के इनर पार्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर भी ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉपर्टी बार, जो लेआउट बार है, उस लेआउट बार में इसकी प्रॉपर्टी सेट कर रखी है ट्रीट एज फील्ड। जब भी हम कोई एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसकी लाइन पर सेलेक्ट नहीं करके उसकी जो एम्प्टी एरिया पे क्लिक करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाना चाहिए, अगर हमने यहाँ पे ट्रीट एज फील्ड कर रखा है तो। अगर नहीं करते हैं तो देखिए, अब मैंने इसको ऑफ कर दिया है, लेआउट बार में इसको मैंने बंद कर दिया है। अब बंद करने पर मैं चाहता हूँ कि भी इसको बीच में से पकड़ के मूव करूँ, तो ये पकड़ में नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर उस आउटलाइन पर क्लिक करना होगा जिससे कि ये सेलेक्ट हो सके। ये इसका रोल है। ट्रीट एज फील्ड को ऑफ कर देंगे तो हमें आउटलाइंस को पकड़कर ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते।
तो इसको बाय डिफॉल्ट ऑन रखा हुआ है ताकि ऑब्जेक्ट को मिड में से क्लिक किया जा सके और ये ट्रीट करे एज ए फील्ड, लेकिन उसमें कलर नहीं है। हम कलर ऐसे फील करते हैं। और सपोज कीजिए अगर ये बंद होता तो हमें क्या करना पड़ता, हर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट करके लाइन में इसमें कलर डालना होता, इस तरह से कलर फिल करना होता, फिर हम इसको बीच में से पकड़ के कैसे भी करके फ्री हैंडली सेलेक्ट करके मूव कर सकते। तो ये ट्रीट एज फील्ड का मतलब होता है आप कलर नहीं भी डालना चाहें फिर भी ये ट्रीट करे एज ए फील्ड कलर, ताकि हम इसको इजीली सेलेक्ट कर सकें और इधर उधर मूव कर सकें स्क्रीन एरिया पे। ठीक है, तो ये था लेआउट प्रॉपर्टी के बारे में। और प्रॉपर्टी बार की जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज हैं ईच एंड एवरी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के लिए या टेक्स्ट के लिए या इमेज के लिए, उन प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि है यहाँ पे पोजीशन, साइजिंग, परसेंटेज, लॉक रेशियो, रोटेशनल एंड फ्लिपिंग। तो ये थी इसकी कॉमन पिक टूल यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन टूल की कॉमन प्रॉपर्टीज और लेआउट की प्रॉपर्टीज। तो ये था इसके बारे में। कोरल ड्रॉ में जो हमने पहले देखा इंटरफेस, उसके बाद में हमने देखा पिक टूल के साथ साथ में हमने इनकी प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, लेआउट की प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमने इसके बारे में जाना। ठीक है फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।